गांव की फजा आज गैर मामूली तौर पर सुनसान थी। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे बादल बरसने से पहले खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। दरख्तों के पत्ते भी साखित थे और दूर पहाड़ों के पीछे सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। इसी गांव के कोने पर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां सुलेमान अपनी बेटी आलिया के साथ रहता था। सुलेमान गांव का सबसे पुराना चिराग बनाने वाला कारीगर था। वो अक्सर कहता था, चिराग सिर्फ रोशनी के लिए नहीं जलाया जाता बेटी, ये उम्मीद का निशान होता है। आलिया को अपने अब्बा के चिराग बनाने का शौक था, मगर गांव में अब बिजली आ गई थी और लोग चिराग खरीदना छोड़ चुके थे। अक्सर वो सोचती, अब्बा कब तक ये पुराना काम चला सकते हैं। एक शाम जब सुलेमान बाजार से लौटा तो उसके हाथ में एक पुराना झंग आलूदा चिराग था। उसने बड़ी एहतियात से उसे मेज पर रखा। आलिया ने हैरत से पूछा, ये तो टूटा फूटा लग रहा है, आप इसे क्यों लाए? सुलेमान के चेहरे पर एक संजीदगी थी। ये चिराग आम नहीं, ये हमारे खानदान की अमानत है और इसमें एक राज छुपा है जो तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगा। आलिया ने हंसकर कहा, राज? चिराग में? अब्बा आप भी ना। मगर सुलेमान ने कुछ जवाब न दिया, बस चिराग को कपड़े में लपेटकर अलमारी में रख दिया। उसी रात गांव में एक अजनबी आया। उसके हाथ में एक नक्शा था और वो सीधा सुलेमान के घर के सामने रुका। उसकी नजरें ऐसे चिराग की तलाश में थीं, जैसे उसे पता हो कि यही वो जगह है जिसे वो ढूंढ रहा हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब शुरू होता है। रात के अंधेरे में गांव पर एक भारी सा सन्नाटा तारी था। कहीं कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आती, जैसे किसी अनजान मौजूदगी को महसूस कर रहे हों। आलिया कमरे में सो रही थी, मगर उसके अब्बा सुलेमान की आंखों में नींद का नाम और निशान नहीं था। वो बार बार अलमारी में रखे चिराग की तरफ देख रहे थे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सुलेमान चौंक उठे। इस वक्त कौन आ सकता था? वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़े और पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से एक भारी और पुरसुकून आवाज आई, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया था, कुछ पानी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। सुलेमान ने दरवाजा खोला। सामने एक लंबा दुबला पतला शख्स खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कंधे पर एक पुराना बैग टांग रखा था और हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज, जैसे कोई पुराना नक्शा हो। सुलेमान ने उसे अंदर आने का इशारा किया। अजनबी ने पानी पिया, मगर उसकी नजरें बार बार कमरे के कोने में रखी अलमारी की तरफ उठ रही थीं। आप गांव में क्यों आए हैं? सुलेमान ने पूछा। अजनबी ने एक लम्हा सोचा, फिर बोला, मैं एक पुरानी चीज की तलाश में हूं। एक चिराग, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि सच्चाई भी दिखाता है। सुलेमान का दिल धड़कने लगा। ये तुम्हें किसने बताया? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे दादा ने। वो इसी चिरागा को ढूंढते ढूंढते इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर मैं उनका अधूरा काम पूरा करने आया हूं। आलिया, जो कमरे के दरवाजे के पीछे छुपकर ये सब सुन रही थी, हैरत में थी। क्या वाकई ये पुराना चिरागा कोई खास ताकत रखता था? सुलेमान ने बात बदलने की कोशिश की। यहां ऐसे चिराग नहीं मिलते, तुम्हें शहर जाना चाहिए। मगर अजनबी ने संजीदगी से कहा, नहीं, मुझे यकीन है वो चिराग इसी अलमारी में है। सुलेमान ने सख्त लहजे में कहा, ये मेरा घर है और ये मेरा चिरागा, अब तुम चले जाओ। अजनबी खामोशी से उठा और जाने लगा, मगर जाते जाते वो एक जुमला कह गया, चिराग को छुपाओ जितना चाहो, मगर जब आखिरी चिराग बुझने लगेगा तो तुम्हें खुद मुझे पुकारना पड़ेगा। यह कहकर वो रात के अंधेरे में गुम हो गया। अजनबी के जाने के बाद सुलेमान देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा। बाहर का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अनदेखी निगाहें चारों तरफ से घर को घेर रही हों। आलिया धीरे धीरे कमरे से निकली और बोली, अब्बा, वो आदमी कौन था और वो चिराग क्यों चाहता था? सुलेमान ने आलिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में फिक्र थी। बेटी, कुछ बातें वक्त से पहले नहीं बताई जाती, मगर शायद अब वक्त आ गया है। उसने अलमारी खोली और कपड़े में लिपटा पुराना चिराग बाहर निकाला। आलिया ने गौर से देखा, यह सच में साधारण चिराग नहीं था। उसके पीतल के जिस्म पर अजीब तरह की नक्काशी थी और बीच में एक छोटा सा निशान, जैसे कोई पुराना ताबीज हो। सुलेमान ने गहरी सांस ली और कहा, यह चिराग हमारे खानदान में सदियों से है। कहते हैं इसे नूर ए हक कहा जाता है। यह सिर्फ अंधेरे को दूर नहीं करता,
ये इंसान के दिल के अंधेरे भी उजागर कर देता है। आलिया हैरत से बोली, मतलब? सुलेमान ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मतलब ये कि जो भी इस चिराग की रोशनी में देखेगा उसे अपने दिल के सबसे बड़े राज का सामना करना पड़ेगा। आलिया के रोंगटे खड़े हो गए। तो वो अजनबी? सुलेमान ने सर हिलाया। वो इसे अपनी मर्जी के लिए चाहता है, लेकिन अगर ये चिराग गलत हाथों में चला गया तो ये गांव ही नहीं, पूरी वादी तबाही में डूब सकती है। बात खत्म ही हुई थी कि बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुराना लोहे का गेट अपने आप खुल गया हो। दोनों ने खिड़की से झांका। दूर पहाड़ी के ऊपर एक पुराना खंडहर रोशनी में नहाया हुआ था और वहां वही अजनबी खड़ा था, हाथ में मशाल लिए। आलिया ने घबराकर कहा, अब्बा, वो वहां क्या कर रहा है? सुलेमान की आंखों में चिंता गहरी हो गई। वो सफीना ए जमीन ढूंढ रहा है, वो जगह है जहां चिराग का दूसरा आधा हिस्सा छुपा है। आलिया समझ न पाई, दूसरा आधा हिस्सा? सुलेमान ने धीरे से कहा, हाँ, ये चिराग पूरा नहीं है, इसका दिल यानी शमाए अस्ल अलग है, और वो सिर्फ उसी जगह है जहां सदियों से कोई नहीं गया। बाहर हवाएं तेज हो चुकी थीं, आसमान में बादल गरज रहे थे। सुलेमान ने चिराग को कसकर थामा और आलिया की तरफ देखा। तैयार हो जाओ बेटी, अब हमें उस जगह जाना होगा, वरना ये रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। रात का आसमान बादलों से ढका हुआ था। हवाओं की सरसराहट अब तूफान का रूप ले चुकी थी। सुलेमान और आलिया ने चिराग को कपड़े में लपेटा और पहाड़ी की तरफ चल पड़े। हर कदम पर लगता था जैसे जमीन के नीचे कोई बेचैन हलचल हो रही हो। जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा अजनबी एक पत्थर के चबूतरे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में मशाल और दूसरी तरफ मिट्टी में आधा दबा हुआ एक छोटा सा सुनहरी रंग का दिलनुमा टुकड़ा पड़ा था। अजनबी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। आ गए तुम दोनों? मुझे पता था चिराग के बगैर तुम चैन से नहीं बैठोगे। सुलेमान ने कड़े लहजे में कहा, यह चिराग हमारे खानदान की अमानत है, इसे छोड़ दो। अजनबी ने हंसते हुए मशाल जमीन पर फेंकी। अमानत? नहीं, ये मेरी तकदीर है। तुम्हें मालूम है मेरे दादा इस चिराग को क्यों चाहते थे? क्योंकि इसकी रोशनी में इंसान अपने सबसे बड़े डर को पार कर सकता है, और मैं उस डर को मिटाकर इस वादी का मालिक बनूंगा। आलिया ने आगे बढ़कर कहा, मालिक बनना तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि जो रोशनी को अपनी ताकत के लिए चाहता है वो अंधेरे से कभी नहीं निकल सकता। अजनबी गुस्से में आ गया। उसने सुनहरी दिलनुमा शमाए अस्ल को उठाया और चिराग में लगाने की कोशिश की। अचानक आसमान में बिजली कड़की और जमीन हिलने लगी। सुलेमान ने चिल्लाकर कहा, रुको, अगर ये शमा गलत हाथ में लगी तो ये चिराग जलने के बजाय फट जाएगा और यहां जो भी है सब खाक हो जाएगा। मगर अजनबी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने शमा को चिराग में डाल दिया। एक तेज सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई, इतनी तेज कि आंखें खुली रखना नामुमकिन था। जब रोशनी कम हुई तो अजनबी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें डर की आखिरी परछाइयां जमी हुई थीं। वो अपने ही दिल के सबसे बड़े राज को देख चुका था और उस सच ने उसे तोड़ दिया था। सुलेमान ने चिराग उठाया। अब उसमें रोशनी मुलायम थी, गर्म थी, जैसे किसी ने अंधेरे के पर्दे को हमेशा के लिए हटा दिया हो। आलिया ने धीमे से कहा, अब्बा, ये रोशनी तो अलग है। सुलेमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ चिराग नहीं रहा, ये हमारी सच्चाई का आईना है। उन्होंने चिराग को खंडहर के बीच बने पुराने पत्थर पर रखा और वहां से वापस लौट आए। गांव में जब वो पहुंचे तो हवा में सुकून था, आसमान साफ था और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे किसी अदृश्य अंधेरे का बोझ उतर गया हो। आलिया ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ी पर रखा चिराग अब भी जल रहा था और उसकी रोशनी आसमान की तरफ बढ़ रही थी। सिख, रोशनी वही है जो बांटी जाए, और सच्चाई वही है जिसे छुपाने की नहीं, अपनाने की हिम्मत हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।